आजसू पार्टी के द्वारा अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत अपने ये 10 सूत्री मांगों को लेकर आज यानी 7/12/2023 दिन गुरुवार को शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र केंदुआडी में समुचित स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर एक दिवसीय शांतिपूर्ण धरना का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि इससे पूर्व भी आजसू पार्टी के धनबाद महानगर अध्यक्ष जीतू पासवान के नेतृत्व में पिछले साल 10/9/2022 को भी शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक दिवसीय धरना के माध्यम से स्वास्थ्य केंद्र में सुधार की मांग की गई थी। आंदोलन के कारण कुछ दिनों तक तो स्वास्थ्य व्यवस्था केंद्र में ठीक चली, फिर बाद में स्वास्थ्य व्यवस्था सफेद हाथी ही साबित हुई। इसी लाचार व्यवस्था में सुधार की दृष्टि से एक बार पुनः आजसू पार्टी धनबाद जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में आंदोलन करने को मजबूर हो गए हैं। आंदोलन के माध्यम से वरीय चिकित्सा पदाधिकारी को आजसू पार्टी ने अपने 10 सूत्री मांग पत्र रखकर धनबाद के उपायुक्त सहित तमाम वरीय पदाधिकारी को अवगत कराना चाहती है। पहला, स्वास्थ्य केंद्र में 24 घंटे डॉक्टर कंपाउंड नर्स की उपलब्धता हो। दूसरा, स्वास्थ्य केंद्र में एम्बुलेंस की व्यवस्था 24 घंटा हो। तीसरा, स्वास्थ्य केंद्र में बेड की स्थिति अत्यंत दयनीय है, उसे बदली की जाए। सप्तम, स्वास्थ्य केंद्र में ऑपरेशन थिएटर की आधुनिक व्यवस्था हो। आठवां, स्वास्थ्य केंद्र में स्वच्छ पानी की व्यवस्था हो। नवम, स्वास्थ्य केंद्र में कुशल एवं प्रशिक्षित नर्स की व्यवस्था की जाए। 10वां, स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव के उपरांत जच्चा एवं बच्चा को वातानुकूलित कमरे की व्यवस्था हो। धरना को संबोधित करते हुए आजसू पार्टी धनबाद जिला अध्यक्ष श्री मंटू महतो ने कहा कि केंदुआ शहरी उप स्वास्थ्य केंद्र से क्षेत्र के लगभग 2 लाख आबादी प्रभावित रहता है और स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर खानापूर्ति होती है। यहाँ के बाद यहाँ से 10 से 12 किलोमीटर धनबाद SNMMCH मेडिकल कॉलेज ही दूसरा विकल्प है। इसलिए 24 घंटा चिकित्सक सुविधाओं के साथ साथ लैब सुविधा, दवा सुविधा, एक्सरे मशीन, अल्ट्रासाउंड, सिटी स्कैन मशीन आदि सुविधाओं से लैस करे। श्री महतो ने आगे कहा कि इस समस्या को लेकर क्षेत्र के जनप्रतिनिधि गण कभी भी गंभीर नहीं हुए। मुख्य सड़क से मुश्किल से 3 कदम पर अस्पताल है, परंतु कभी भी अस्पताल की हालत को जानने की कोशिश किसी जनप्रतिनिधि ने नहीं किया। एक भी दिन ऐसा नहीं है कि राज्य के विधायक मंत्री नहीं गुजरते हैं, फिर भी अस्पताल की दशा दिनों दिन बिगड़ते जा रही है। आजसू पार्टी 2-2.5 लाख जनता के साथ उसकी हितों की लड़ाई में खड़ी है। वहीं नगरी कला के मुखिया राजेंद्र प्रसाद महतो और फ्रिंकू मुखिया ने कहा कि 2 से 2.5 लाख आबादी पर एक शहरी समुदाय स्वास्थ्य केंद्र का होना और जनता के आशा के अनुसार काम न होना ये बड़ी ही दुर्भाग्य है। अगर समय पर जिला के वरीय चिकित्सा पदाधिकारी आजसू पार्टी के द्वारा प्रस्तुत 10 सूत्री मांग पर विचार नहीं करती है तो आजसू पार्टी आने वाले समय में जोरदार आंदोलन करने को बाध्य होगी। धरना की अध्यक्षता मंटू महतो में संचालन जीतू पासवान ने किया। मौके पर संतोष पासवान, कुल्लू चौधरी, जलाल अंसारी, रामशंकर तिवारी, राजेश गुप्ता, भगवान दास शर्मा, सुदामा पासवान, अजीत सिंह, दयानंद महतो, सुंदरी उरांव, नीतू देवी, रिंकू देवी, बबीता देवी आदि लोग उपस्थित रहे। धनबाद से अशोक कुमार की रिपोर्ट, छोटानागपुर लाइव। तो वर्तमान सरकार का जो लोगों के जो मूलभूत सुविधाएं, उन सुविधाओं के प्रति जो उनकी उदासीन नीति है, ये स्वास्थ्य केंद्र नगर निगम क्षेत्र के केंदुआ के लगभग 2 से 2.5 लाख आबादी इससे आशान्वित रहती है। लोगों का अपेक्षा भी रहती है कि स्वास्थ्य केंद्र में हम लोगों को लाभ मिले, लेकिन यहाँ के बाद दूसरा ठिकाना धनबाद SNMMCH स्वास्थ्य केंद्र है। तो हम लोग लगभग 6 महीना से इस तरह का आंदोलन चला रहे हैं कि स्वास्थ्य केंद्र में जो चिकित्सक का जो सुविधा मिलना चाहिए था 24 घंटा, जो दवा मिलना चाहिए था, यहाँ पे लैब नहीं है, लैब का व्यवस्था होना चाहिए था, एक्सरे का व्यवस्था होना चाहिए था, सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इन सुविधाओं से इस हॉस्पिटल को लैस करने से एक बड़ी आबादी इस क्षेत्र का को लाभ मिलेगा। लेकिन दुर्भाग्य है इस क्षेत्र के कि तमाम जनप्रतिनिधि प्रतिदिन राज्य के इस रास्ता से, सड़क से 5 कदम मतलब 3 डेग नापेंगे तो 3 डेग में हम लोग स्वास्थ्य केंद्र घुस जाएंगे, लेकिन कभी भी स्वास्थ्य केंद्र का दशा को कोई किसी ने कभी भी देखने और जांचने का काम नहीं किया कि लोगों के लिए यहाँ पे क्या सुविधाएं हैं। आजसू पार्टी जन समस्याओं को लेकर के हमेशा गंभीर रही है। हम लोग हमेशा स्वास्थ्य नहीं, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, तमाम जन समस्याएं या पानी हो, बिजली हो, इन समस्याओं को लेकर के हमेशा गंभीर रहे हैं। और हम लोग इसी कारण है कि आज हम लोग यहाँ पे सड़क पे बैठे हुए हैं कि इतनी बड़ी आबादी को ये सुविधाएं मिलना चाहिए, गरीब गुरुआ कमजोर लोगों को, ताकि उसका लाभ। और ये जो व्यवस्था हम लोग जो मांग पत्र दिए हैं, सौंपे हैं, उन जितना जल्दी सरकार इन सुविधाओं को बहाल करे, इसी को लेकर आज हम लोग करना पड़ रहा है। क्या लगता है यहाँ पे बहुत हमेशा आप लोगों ने आंदोलन किया है, मूल सुविधाओं लैस नहीं है, आगे किस तरह का रणनीति अपनाएंगे? एकदम हम लोग तो बोले कि हम जन
समस्याओं को लेकर के हम लोग हमेशा सड़क पे भी रहे हैं, सदन में भी हमारे नेता रहे हैं। हम अपने नेताओं को अवगत इन समस्याओं से जरूर कराएंगे और बहुत जल्द कराएंगे। और हम लोग का प्रयास रहेगा कि हम एक पार्टी का कार्यकर्ता होने का पार्टी, एक राजनीतिक जिम्मेवार इस राज्य के राजनीतिक दल का एक सिपाही होने के नाते हम अपने उन लोगों की जन समस्याओं के प्रति गंभीर है और अपने नेता को अवगत करा करके इस बार का सत्र में सदन में भी प्रयास रहेगा, कोशिश रहेगा कि हम अपने नेताओं से मिलें और इसके बाद जनता की बात को सदन तक भी ले जाएं। यहाँ स्वास्थ्य केंद्र जो चल रहा है हम लोग का, यहाँ करीब 200 आबादी वाला स्वास्थ्य केंद्र है और यहाँ डॉक्टर का लापरवाही, स्वास्थ्य केंद्र की लापरवाही से जब यहाँ पेशेंट लोग, मरीज लोग आता जाता है तो यहाँ कुछ व्यवस्था नहीं है। 2 बजे के बाद स्वास्थ्य केंद्र बंद हो जाता है, न दवाई का व्यवस्था होता है, न यहाँ जांच का कोई मशीन है, न डॉक्टर है। तो कहीं ना कहीं यहाँ की जनता इसमें बहुत पीड़ित है और पीड़ित रहने का कारण है कि यहाँ किसी तरह का सेवा नहीं दिया जाता है। हम पार्टी के माध्यम से कहना चाहते हैं और जिला सचिव के नाते कहना चाहते हैं कि हम इस जो कार्यक्रम हम लोग का जो 1 दिवसीय धरना था स्वास्थ्य केंद्र के माने विपक्ष में, तो हम लोग का यदि मांग पूरा नहीं किया जाएगा तो इसका चरणबद्ध आंदोलन होगा और इसके लिए हम लोग केंद्रीय कमेटी, जिला कमेटी, यहाँ मान लो केंद्रवा से लेकर मुख्यालय से लेकर राज्य तक का धरना देने का काम करेंगे। उसके लिए पार्टी कहीं, बात अगर पार्टी कहीं नहीं पीछे हटेगा।